हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित इबारती प्रश्न। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रमेश की आयु जो है उसकी बहन प्रिया की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, इबारती प्रश्न आयु से रिलेटेड हो या नंबर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, अगर इबारती प्रश्न है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली बात यह है, मेन बात यह है कि इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आ रहा है, हो सके दूसरी बार पढ़ने पे समझ में आ जाए, तीसरी बार पढ़ने पे समझ में आ जाए, चौथी बार पढ़ने पे समझ में आ जाए। बट जब तक आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपके लिए सिंपल नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये इबारती प्रश्न जो आयु से संबंधित है या नंबर से संबंधित है इसको सॉल्व कैसे करें, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये लोग बात ध्यान में रखिएगा कि इबारती प्रश्न समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यही होती है कि हमें सपोज करना पड़ता है, हमें मानना किसको है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसको माने। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रमेश की जो आयु है, रमेश की जो एज है वो उसकी बहन प्रिया की एज से 10 वर्ष ज्यादा है। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसको माने, किसकी आयु को हम माने, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हमें बस पहली लाइन पढ़नी है यहां से लेके यहां तक। क्या लिख रहा है, रमेश की आयु उसकी बहन से 10 वर्ष ज्यादा है। रमेश की आयु उसकी बहन से 10 वर्ष ज्यादा है। तो अगर हम उसकी बहन की आयु मान ले और उससे 10 ज्यादा कर दे तो हमें रमेश की आयु मिल जाएगी, क्योंकि लिखा है ना कि रमेश की आयु जो है उसकी बहन से 10 वर्ष ज्यादा है। तो हमें तो किसी की आयु पता नहीं है, बट हम मानेंगे अब किसकी आयु, हमें ये पता चल गया कि प्रिया से 10 वर्ष ज्यादा है। तो अगर हम प्रिया की आयु मान लें और उस रमेश की आयु उससे 10 ज्यादा कर देंगे तो हमें रमेश की आयु मिल जाएगी। यानी उसकी बहन से 10 वर्ष ज्यादा कर देंगे तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी, रमेश की आयु मिल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहन की आयु मान लेंगे, उसके लिखेंगे प्रिया की आयु x वर्ष है। मान लेते हैं मान लो प्रिया की आयु x वर्ष है। ठीक है, प्रिया की आयु मान लिया हमने। तो क्या बोल रहा है कि रमेश की आयु क्या है, प्रिया से 10 वर्ष ज्यादा है, इससे 10 वर्ष ज्यादा है। तो हम यहां पे लिखते हैं रमेश की आयु x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता चल गया ना, अगर इबारती प्रश्न है, अगर हमें ये पता चल गया हम किसकी आयु से संबंधित अगर किसकी आयु को मानना है तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें बस यही एक लाइन पढ़ी हमने, पता चल गया कैसे क्या करना है, अब हम सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, यदि 5 वर्ष पूर्व, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे हमें करते जाना है। क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो हम दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु कितना हो जाएगा, उसकी आयु में से 5 घटा दो, इसकी आयु x थी तो 5 वर्ष 5 घटा दिया हमने, x माइनस 5 वर्ष हो गई। इसी तरह रमेश की आयु निकाल दो, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु। अब ये पूरा है, इसमें से 5 घटा दो, x प्लस 10 माइनस 5, बस। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की आयु मिल गई हमें। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या करते, रमेश की, ये बोल रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, ये रमेश की आयु है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, रमेश की आयु, रमेश की आयु कितनी है, x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिया की आयु। ठीक है, प्रिया की आयु कितनी निकली है, यहाँ पे x माइनस 5 निकली है।
अब पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। ये तो हमने 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल ली। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, ये रमेश की आयु बोल रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे वैसे पढ़ते जाना, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु प्रिया की आयु की दोगुनी थी। रमेश की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? प्रिया की आयु से दोगुनी थी। क्या बोल रहा है? रमेश की आयु प्रिया की आयु से दोगुनी थी। रमेश की आयु तो दोगुनी थी, तो उसको तो भूल जाते हैं हम। प्रिया की आयु को हम दोगुनी कर देते हैं और इन दोनों की आयु को बराबर कर देते हैं। ठीक है ना? क्या बोला? 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, ये लाइन यहां से इसको अंडरलाइन करता हूं और इसको अंडरलाइन करता हूं। ठीक है? क्या बोल रहा है? रमेश की आयु प्रिया से दोगुनी थी। इसकी तो दोगुनी थी, तो इसको दोगुना कर देते हैं हम। जो दोगुना रहेगा उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। 2 गुना हो, 4 गुना हो, या 2 वर्ष अधिक हो, 2 वर्ष कम हो, उसको हम छोड़ देंगे। जो थी रहेगा उसको छोड़ देंगे और दूसरी वाली को हम 2 गुना 3 गुना जो भी करना होगा वो कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 = 2x - 10। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x वाले को हम इक्वल के एक साइड रख लेते हैं और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड रख लेते हैं। अब x वहीं पे रहने दो और ये 2x को इधर लेते आओ। x - 2x = -10 यहाँ पे है और ये 5 उधर जाएगा दूसरे साइड में, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है? x में से 2x घटाएंगे तो -x में आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 बड़ा है और इसके साथ माइनस का निशान है। इक्वल्स -15। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 15 और x की वैल्यू हमने किसकी मानी थी? प्रिया की आयु। प्रिया की आयु हमने कितनी मानी थी? x मानी थी। तो x की आयु, x यानी प्रिया की आयु 15 हो गई और रमेश की आयु कितनी थी? x से 10 ज्यादा थी। और रमेश की आयु x + 10 थी। x की वैल्यू यहाँ पे 15 निकली है। 15 + 10 = 25। ये हो गई रमेश की आयु। ठीक है? तो एक बार और मैं आपको बस बता देता हूं कि इबारती वाला प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है तो ये एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उसको बार बार पढ़िए। ठीक है? तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। मैंने भी यही किया है। पहले मैंने एक लाइन पढ़ी है, उससे हमें पता चला है कि हमें किसकी आयु माननी है और किसकी आयु उससे पता करनी है। तो वैसे ही मैंने कर लिया। ठीक है ना? अगर आपको नहीं समझ में आता है, 1-2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा। ठीक है ना? अभी तो मैं एक क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं, इसके बाद मैं एक आधा क्वेश्चन और ट्यूटोरियल में बनाऊंगा तो आप उसको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता है तो। बट अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? मैं इसके बाद एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें नंबर से रिलेटेड मैं इबारती क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है ना? अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिए तो अपने दोस्तों से करवाइएगा सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।